बेगूसराय में बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक मामले में आज एआईएसएफ कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बिहार सरकार दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार पेपर लीक हो रहा है। उन्होंने बताया कि बीपीएससी पेपर लीक होने के बाद कितने छात्र का भविष्य खराब हो गया है। इसी के विरोध में आज एआईएसएफ कार्यकर्ताओं के द्वारा शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 को सरकार ने देश के अंदर थोप दिया। दूसरी ओर लगातार बिहार के अंदर कई महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि बिहार के शिक्षा का भविष्य पूरी तरह से खतरे में है। शिक्षा को बचाने और शिक्षा विरोधी सरकार से निपटने के लिए बिहार के छात्रों को गोलबंद होना पड़ेगा। उपर्युक्त बातें एआईएसएफ बेगूसराय के द्वारा बिहार सरकार के पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर एआईएसएफ बेगूसराय जिला परिषद के बैनर तले बिहार सरकार का पुतला दहन करते हुए जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार ने कहा कि जब जब पलटू चाचा नीतीश कुमार पलटकर भाजपा के गोद में गए, तब तब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए साजिश के तहत प्रतियोगिताओं परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक किया जाता है, ताकि तंग आकर बच्चे पढ़ना छोड़ दें और बिहार रोजगार से वंचित हो जाए। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक बिहार के प्रतिभागी छात्रों को प्रश्न पत्र लीक का दंश झेलना पड़ेगा और रोजगार से वंचित रहना पड़ेगा। इसका जवाब हमारा संगठन बिहार सरकार से करता है। उन्होंने कहा कि जब जब डबल इंजन की सरकार बनी है, तब तब बिहार के छात्र नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गरीब माँ बाप अपना पेट काटकर अपने बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए बाहर भेजते हैं। सालों साल तैयारी करने के बाद सीमित वैकेंसी निकलती है और जब प्रतियोगिता परीक्षा में बैठता है तो पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। इस तरह के घिनौने काम बिहार और केंद्र सरकार के द्वारा साजिश के तहत प्रतिभावान छात्रों के भविष्य और उनकी प्रतिभा का गला घोट जाता है, जिसे हमारा संगठन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले दिनों में पूरे बिहार के छात्रों को गोलबंद करके आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगा। इस दौरान छात्र छात्रा को पटना डीएम के द्वारा पिटाई की गई है। इस मामले में पटना डीएम को बर्खास्त किया जाए। हम कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से, देखिए बिहार के अंदर, खास करके बिहार के अंदर जो छात्र हैं वो डगरा का बैगन बना दिए हैं। जो राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजाने वाली ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, हमें बचपन में पता था जब डबल इंजन मिलता है तो इंजन मजबूत होता है। इसमें 72 गो छेद खुद है। जो अभी भाजपा और जदयू की सरकार है, 72 छेद की सरकार है। मैं बता देना चाहता हूं, लगातार मेहनत करने के बाद बेगूसराय के बच्चे, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम देने के लिए जाते हैं और एग्जाम देने के बाद वो पता चलता है कि पत्र लीक हो जाता है। या बिहार में पहली बार घटना नहीं है, ये लगातार जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता पर आए हैं तब से लगातार प्रश्न पत्र लीक होता है। और भाजपा जो राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजाता है और ऐसे ऐसे परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। विजय कुमार और मुठ्ठे वाले सम्राट चौधरी किस बिल में सो जाते हैं पता नहीं लगता है। हम लोग आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर के माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं, ये संगठन, ये लाल झंडा अंग्रेज को भी खरीदने का हम लोग काम किए हैं और गरीब छात्रों के साथ आप भद्दा मजाक कर रहे हैं। आप होश में आ जाइए, आने वाले हैं 2025 के विधानसभा चुनाव। निश्चित तौर पे बेगूसराय ने पूरे बिहार के छात्र नौजवान एकजुट होगा और नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए तैयार है। इसी कार्यक्रम के कारण आज हम लोग शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किए हैं। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अगर प्रश्न पत्र इसी तरह लीक होते रहेगा, हम विधानसभा भी मार्च करने के लिए तैयार हैं। सचिव के द्वारा रात प्रेस रिलीज भी जारी किया गया कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, इसको अफवाह उड़ाया जा रहा है। क्या मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बीपीएससी के जो सचिव हैं वो पहले पुराने जमाने में काट का कटबोगना कुआं पर रखा होता है, वही कटबोगना हो गए। आप हम बता देने चाहते हैं 12 बजे 12:30 बजे बच्चे निकल जाते हैं क्वेश्चन लेकर। आप जिस सेंटर में जिस प्रशासन की निकम्मी के कारण क्वेश्चन लेकर निकल जाता है, अगर बच्चे ने बोला, डीएम के सामने बोला कि प्रश्न पत्र लीक है और डीएम को कौन अधिकार दिया है, तब पर आप चला दीजिए, आप लाठी चला दीजिए। अफसरशाही है बिहार के अंदर और बीपीएससी को जो सचिव है वो तानाशाह है, वो क्वेश्चन लीक करवाए हैं। सीधे तौर पे आपके चैनलों के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, जब तक बिहार में क्वेश्चन लीक होते रहेगा तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहेंगे। क्या नाम हुआ? अमरीश कुमार, जिलाध्यक्ष एआईएसएफ। बिहार लोक सर्विस का जो एग्जाम चल रहा था, पिछले दिनों कल जो एग्जाम हुआ उसका बार बार इस तरह से
एक बीपीएससी जैसे पेपर का लीक हो जाना, ये कहीं ना कहीं छात्रों के और सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये पिछले दफ़े भी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था और इस बार भी हुआ। इस बार छात्रों के साथ जो बार बार मारपीट और दोहन होता है, छात्रों को पटना में मारा जाता है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। इसलिए आज हम लोग नीतीश कुमार सरकार से यह मांग करते हैं, जो बीपीएससी के एग्जाम कल हुआ था उसमें जो पेपर हुआ था उसको रद्द किया जाए और छात्रों का जो दोहन हुआ था उसका मुआवजा दिया जाए। नहीं तो हम लोग छात्र संगठन आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो सदन तक भी आएंगे। पटना में अफसरशाही हो गई है। एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार है, ये छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाते हैं, छात्रों को पैर हाथ तोड़ देते हैं और उसका मुआवजा नहीं देते हैं और छात्रों को एग्जाम में इस तरह का धांधली करते हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए दुर्भाग्य है। नीतीश सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, अगर नहीं संभाल रहा तो इस्तीफा दे दे। शिक्षा मंत्री सुशील कुमार इस्तीफा दे दे। राष्ट्र सचिव के द्वारा प्रेस रिलीज भी जारी किया जाता है